हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। वेलकम टू सफलता क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क। तो जैसा कि आज से हम लोग एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक रिवीजन सेशन होगा। एसएससी जीडी के जो कि एग्ज़ाम आप लोग के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। अभी 16 नवंबर से आप लोग के पेपर स्टार्ट हैं, तो उसको देखते हुए ना आप लोग का एक रिवीजन सेशन लाया गया है जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे और लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो डिफरेंट टाइप हैं, लगभग ऑल टाइप मैंने इस सेशन में कवर कर रखा है। तो अभी आप लोग की जो पहली क्लास होगी वो टाइम एंड वर्क की क्लास होगी, ठीक है। जो पहली क्लास है वो आप लोग की टाइम एंड वर्क की क्लास है। एक सेकेंड। तो जैसे कि इस सेशन को इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ जैसे भी आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, 10 से 15 दिन बचते हैं एग्ज़ाम में, तो एक साथ बहुत सारा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। उससे जो भी मतलब जितने भी टाइप आपके छूट रहे हैं वो एक साथ कवर हो जाएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइप जितना आप कवर करके जाएंगे तो वो एग्ज़ाम में आप लोग के सामने लगभग उसी टाइप में ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लगभग मैंने सारे टाइप को कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए, चूँकि समय का अभाव है, आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो इसलिए जो है जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक से मैं जाऊँगा लगभग सारे टॉपिक पे, सारे टाइप पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ए अकेला एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक सेकंड, ये थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकंड। सॉरी, जो है थोड़ा स्क्रीन में इशू आ गया है, तो इसको चलिए ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए अकेला एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को मैं सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं जो कि यूनिट वर्क होता है, ठीक है। यूनिट वर्क इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता काम कितने यूनिट में हो रहा है। जैसे एक स्पेसिफिक मानक हम मान लेते हैं कि हाँ इतना काम हो रहा है और उसी के सापेक्ष हम पूरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम देखिए सिंपली हम लोग क्या है ना एलसीएम निकालेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा इस सेशन में क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है। हम जल्दी से जल्दी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो 6 और 12 का एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो गुणनखंड विधि होती है, और दूसरी जो होती है एलसीएम आपका सिंपल, जैसा आप लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है ना, धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो वो गलत होने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं, नहीं वैसे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम नॉर्मली ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम जो है क्या होगा, सिंपली 6 दोनों में कॉमन है तो 6 दूनी 12, 2 यानी 6 दूनी 12, यानी 12 यूनिट वर्क जो है आपका हो रहा है, ठीक है। 12 यूनिट वर्क जो है आपका हो रहा है, ठीक। 12 यूनिट वर्क एक दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो चूंकि यूनिट वर्क है तो जो वर्क एफिशिएंसी आएगी इनकी, वो ए जो है 6 दिनों में 12 यूनिट काम कर रहा है तो इसकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो 6 दूनी 12 यानी 2 यूनिट पर डे होगी, ठीक है। 2 यूनिट पर डे होगी और 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है तो ये होगा 1 यूनिट पर डे, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी होता है, थोड़ा बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं इतना डीप में नहीं, सिंपली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम। तो जैसे ये होता है ना, वर्क एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर ये दो काम प्रतिदिन कर रहा है तो 12 काम करने हैं ना, तो वो 2-2 करके 6 दिन काम करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो कहने का मतलब है वो यही है कि जो कि आप एफिशिएंसी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है, हाँ क्वेश्चन को देखिए, ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब अब एक दिनों में ए और बी दोनों साथ आके काम करेंगे, ठीक है। तो ए और बी को हम मिला लेते हैं, यानी 2 + 1 मीन 3 यूनिट वर्क पर डे के हिसाब से होगा, ठीक है। 3 यूनिट वर्क पर डे के हिसाब से होगा। तो 3 यूनिट अगर प्रतिदिन कर रहे हैं, 12 काम करना है तो उनको कितना समय लगेगा, डेज क्या हो जाएगा,
12 काम करना है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, यानी 4 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 4 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा सही से। तो 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, 4 दिन। ठीक, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग का अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सॉल्व करा दूंगा अगर कोई भी दिक्कत है तो। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बट ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि 2019 एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, और साथ साथ में आप ना इसको वीडियो को रोक के ना सॉल्व करने की कोशिश किया करिए पहले। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ये कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलिए, टाइम तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को रिवीजन करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें 2 लोग काम कर रहे थे, इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है 2 और 3, इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। एक्स वाई जेड एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को पूरा करेंगे। देखिए इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा ज़्यादातर, मतलब ये आप लोग इंग्लिश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें दे रखा है। और जो है, एक सेकेंड सर, ये तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, हाँ, एक साथ कार्य को 10, 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ है ना कि आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, 2 मेथड, एलसीएम मेथड या जो भी, बट इसमें क्या है ना, ज़्यादातर आप कोशिश करिए ना कि जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों से डिविजिबल एक ऐसी नंबर सोचिए जो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो, जो तीनों से डिविजिबल हो, इसमें आगे चल के कट जाना है, उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, उसको सोचिए और वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, एक्स जो है 10 दिनों में काम को कर सकता है, वाई जो है 20 दिनों में काम को कर सकता है ना, और जेड जो है 25 दिनों में काम को कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो जो है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इसमें एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम जो आएगा वही डायरेक्ट, आप देखिए 100 जो होता है ना तीनों से डिविजिबल है, 10 धामा 100, 20 पंचे 100, 25 चौक 100, यानी तीनों से कट रहा है तो तीनों से डिविजिबल है, ये आपका यूनिट वर्क हो जाएगा। ठीक है, यही आपका एलसीएम भी आएगा, यूनिट वर्क हो जाएगा। बट आप क्वेश्चन चूँकि एग्जाम में आप कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्टली आप क्वेश्चन को लगाएंगे, तभी आपका थोड़ा टाइम बचेगा। दूसरा, कैलकुलेशन पे भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप चूँकि आज के टाइम में जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं, तो रिसेंटली 2 साल का ट्रेंड ये है ना कि इसमें जो है कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे सिखा दूंगा, कि शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाए जिससे मैक्सिमम टाइम आपका जो है बचे, और उस टाइम को आप एक अच्छे क्वेश्चन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे से अगर निकलना है आगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए 100 यूनिट वर्क हो रहा है, तो एक्स की जो एफिशिएंसी निकलेगी वो 10 धामा 100, 10 यूनिट पर डे के हिसाब से निकलेगी, 20 पंचे 100, इसकी 5 निकलेगी और 25 चौक 100। ठीक है, यानी 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ठीक है, तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों मिलकर जो है करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10, 5 प्लस 4 इक्वल टू 19 यूनिट पर डे। ठीक है, पर डे आपकी एफिशिएंसी आ रही है, तीनों मिलकर कहीं एक दिन में ये 19 काम कर रहे हैं, 100 काम करना है तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, काम टोटल 100/90 डेज में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, उसमें 2 था, इसमें 3 था, दूसरा टाइप है, तो इसका जो आंसर आएगा 100/19 डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें देखिए नाम आ गया। ठीक है, नाम से क्वेश्चन को दे दिया, इसमें जो है बोल रहा है अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और उस अनिल और दिनेश मिलकर उसी काम को 60 दिनों में करता है। ठीक है, तो दीपक अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, हाँ, तो इसमें देखिए 3 लोगों का काम उसने बोल दिया कि इतने दिनों में वो कर रहे हैं मिलकर, और 2 लोगों का मिलकर दे दिया, तीसरे की जो है कितने दिनों में वो काम को पूरा कर सकता है ये निकालना है। ठीक है,
तो ये देखिए तीसरा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। देखिए इसमें मैं लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो इसमें जो है जितना भी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो अपने आप में एक यूनिक टाइप है, जिससे कि आप मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, कि आपके सामने कुछ भी वहाँ एग्जाम में नया ना लगे कि अरे ये टाइप तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिनों में करते हैं। ठीक है, और अनिल प्लस दिनेश उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 60 दिनों में कर रहा है। तो इसको देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कि एलसीएम आप सीख चुके हैं और डायरेक्ट आपको निकालना भी मैंने बता दिया कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। आप थोड़ा फैक्टर से कर लेते हैं। जैसे 35 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो 5 × 7, 60 का जो आपका होगा वो होगा 5 × 12 ले लेते हैं, वो तो वैसे भी कॉमन नहीं है इस ऊपर में। तो देखिए इसमें जो कॉमन होता है उसको आप पहले लिख लो। ठीक है, दोनों में कॉमन जो है, फिर आपका 7 बच रहा है और 12 बच रहा है। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा जो कि आपका यूनिट वर्क हो जाएगा। ठीक है, इतना यूनिट वर्क हो रहा है। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें ऐसे सवालों में ये पता है कि आगे चल के ये चीज़ें कट जानी हैं। तो यहाँ आपको टाइम बचाना है। यहाँ थोड़ा देखिए कैलकुलेशन सीखिएगा कि यहाँ टाइम कैसे बचाना है। यहाँ मल्टीप्लाई करने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको आप डिवाइड करोगे तो फिर आना तो हमें वापस घूम के वही है ना। तो क्या ज़रूरत है इतना लेंदी करने का क्वेश्चन को। तो चलिए जैसे देखिए अब इसका यूनिट वर्क कैसे निकलेगा। इतने यूनिट वर्क पर डे के हिसाब से अगर निकालेंगे तो 35 दिनों में काम को कर रहा है। काम इतना है, 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35 + 35। ठीक है, ये आपका आ गया 12, यानी 12 यूनिट पर डे कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक, तो 12 यूनिट आ गया। सिंपली देखिए कट गया। वैसे यहाँ पे डिवाइड करने में अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते तो शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। अब 60 है तो 12 × 5 = 60 होता है। 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 यूनिट पर डे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 यूनिट, ये तीनों मिलकर 12 यूनिट पर डे कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 7 यूनिट पर डे कर रहे हैं। हमें निकालना किसका है, दीपक का अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो दीपक का निकालना है, नहीं ये निकालना है। दिनेश और अनिल का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देंगे, यानी ये एफिशिएंसी कभी भी दिन डायरेक्ट नहीं घटता है, कभी भी मत घटाइएगा, हमेशा एफिशिएंसी माइनस होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को अगर हम माइनस करेंगे तो आपका ये दिनेश का काम, दीपक का काम आ जाएगा। ठीक है, तो दीपक की एफिशिएंसी आ जाएगी, काम नहीं। तो दीपक की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 5, जो कि 12 - 7 होगी। ठीक है, यानी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है दीपक अकेला उस कार को कितने दिनों में करेगा। तो यानी ये 5 यूनिट पर डे कर रहा है, हमारा काम कितना है, इतना है ना, टोटल काम इतना है। तो इसको हम, सॉरी थोड़ा मेरी आज थोड़ा मैनेज करिएगा, तबीयत गड़बड़ है थोड़ी सी, तो मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीक हैं और ऐसे टाइम में जो है थोड़ा तबीयत वगैरह का काफ़ी ख्याल रखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। टोटल अगर इतना यूनिट वर्क है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ कट गया, यानी 12 × 7 = 84। 84 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 84 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, देख लीजिए। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उसकी डाउट आपका जो है सॉल्व कर दूंगा। सिंपल क्वेश्चन था, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में उम्मीद करता हूँ अब तक कर लिए होंगे, क्योंकि अब तो बस ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं लास्ट में कराता हूँ, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है भी, टाइम जो है, हाँ इसको पहले करते हैं। सी अकेला कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, डी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी डी का आ गया। ठीक है, 30 दिनों में यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए नया टाइप, दूसरा टाइप आ गया फिर। ठीक है ना, ये कौन सा था, 2 3 ये 4 टाइप है। ठीक है, ये आपका 4 टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल देखिएगा इसको। एक तो ये थोड़ा स्क्रीन का इशू आ रहा है आज। ठीक है, स्क्रीन ही खिसक जा रही है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आज आप लोग, इसको ठीक कराएंगे। तो आपका ये जो है
ठीक, यहाँ जो है आपका क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये अलग टाइप आ गया, 4 टाइप है, आई थिंक ये 4 टाइप है, ठीक है। तो सी अकेला कार्य को 20 दिनों में करता है, डी 30 दिनों में, यानी सी जो है 20 दिनों में करता है और डी जो है 30 दिनों में काम को पूरा करता है, ठीक है। 20 तिहाई 60, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है, 60 आ गया एलसीएम। ये आप लोग डायरेक्ट, मैंने बताया ना, ऐसी कोई संख्या तुरंत सोचनी है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों से कट जाए, ठीक है, दोनों से डिविजिबल हो। आप लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, बट ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ टाइम लिमिट है, तो वहाँ पे आप इतना टाइम नहीं पाएंगे इतना सोचने का कि आप एलसीएम भी निकालिए। तो ये इतना प्रैक्टिस करना है आपको, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, बेसिक पे, ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक पे आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके रूटीन में आने लगेंगी। हाँ ये चीज़ ये होता है, तुरंत क्लिक होगा, ठीक है। तो 20 तिहाई 60 आ गया, यानी ये 20 तिहाई 60 का मतलब 3 यूनिट पर डे करता है, और डी क्या कर रहा है 30 दूना 60, यानी 2 यूनिट पर डे, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है कि वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5, ठीक है, हाँ सॉरी 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिनों में वो कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ तो ये 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अगर 60 काम करेंगे तो ये 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा होगा, ठीक है। तो चूंकि कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी 12 दिन में, टोटल काम 60 है, तो 60 का मतलब हो गया कि 12 दिन में काम 60 काम कंप्लीट करना है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 1/5 काम, ये 1 पूरे काम का 1/5 भाग ये एक दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/5, ठीक, ये आपका हो जाएगा 1/5वां भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, यह एक और टाइप आ गया, 5th टाइप है आपका। यहाँ क्या है, यदि सी अकेले किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो सी जो है पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी जो है 2/3 भाग, 2/3 का मतलब 2/3, यानी काम मान लीजिए एक काम है, उसका 2/3 भाग जो है 12 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा एक काम जो है अगर करना होगा तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, दूसरे साइड। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, या इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, तो अभी तो मैं करके दिखाऊंगा। तो 2 छंग 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 का मतलब हो गया, 6 त्रिक 18 का मतलब हो गया 18 काम, पूरा काम वो 18 दिनों में करेगा, ठीक है, 18 दिनों में करेगा, ठीक। अब वो 12 दिनों में पूरा कर सकता है सी पूरे कार्य को, ये सिंपल, ये तो आ ही गया, ठीक है। तो यानी जो है, हाँ मैं थोड़ा साफ लगा देता हूँ, 2/3 काम जो है 12 दिनों में कर रहा है ना। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो चूंकि मान लीजिए एक काम था, एक का 2/3 भाग वो 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो पूरा काम करेगा यहाँ से आपका 2 छंग 12 18, यानी 18 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो 18 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। स्क्रीन भी गई, थोड़ा इशू आ रहा है स्क्रीन का। तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, ए अकेला काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में उस काम का कितने दिनों में कुल का आधा भाग पूरा कर सकते हैं, ठीक है, आधा भाग पूरा कर सकते हैं। देखिए ये और 6 टाइप है, ये 6 टाइप का आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आइए, चेंज कर लेते हैं कलर। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। तो ए अकेला जो है 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों में कॉमन ऐसा कौन सा है जो दोनों से डिविजिबल है। तो सिंपल है कि चलो 60 ले लेते हैं, 60 ही हो जाएगा, ठीक है। 60, 120, 180 मान के भी आप निकालोगे ना तो आंसर आपका फाइनली वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो 10 छंग 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे, बी की जो है 3 यूनिट पर डे। बट वो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कुल कार्य का आधा भाग, यानी अब 60 काम को नहीं, इसका आधा का मतलब हो गया 30 काम।
तो 30 काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में वो 9, कितना हो गया, 6 3 9, हाँ, तो 9 जो है यूनिट पर डे के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पर डे के हिसाब से वो 9 यूनिट पर डे के हिसाब से वो काम को कर रहे हैं। तो कितने दिनों में कार्य का आधा भाग पूरा कर लेंगे, यानी 30 भाग को पूरा करना है तो 30/9, ठीक है, 30/9, यानी कि आपका एक बार और डिविजिबल हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 3, हाँ, 10/3 डेज, है ना। तो पूरे काम का अगर पूरा भाग करना होता तो 60/9, यानी कि लगभग 20/3, लगभग क्या, सॉरी, एकदम एग्जैक्ट 20/3 डेज में हो जाता, 20/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाता। बट आधा भाग करना है तो 10/3 दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो 10/3 दिनों में वो आधा भाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ये हो चुका है सारे क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये हो गया, ये भी हो गया, हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा ये भी डिफरेंट। आप कोई भी क्वेश्चन चाहे उसमें मतलब ऐसा हर मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC GD में, SSC GD 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे, सब प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैंने सारे हर टाइप को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, P और Q एक काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, और P अकेला उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो Q अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो अब इसका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे भी है, वैसे तो मैं तो डायरेक्ट निकाल दूंगा। चलिए एक बार करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, या फिर मान लीजिए 180, देखिए 180 दोनों से कट रहा होगा, है ना, 180 दोनों में कॉमन है। नहीं तो आप ऐसे यहाँ साइड में आप अपने LCM मेथड से इसको निकाल लेना, ठीक है। तो 2 से कर लेना 2 और 18, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी 9 पचे 45, 45 दूना 90 दूना 180, ठीक है, 180 आ गया, ठीक है LCM। तो वो आप लोग निकाल भी सकते हो, या अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ टाइम बाद आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्टली आप कॉमन नंबर उसमें ढूंढ लोगे, ये दोनों से डिविजिबल है। आप यहाँ 360 ले लोगे तो भी आएगा आपका आंसर, ठीक है। वो बाद में जाके वो डिवाइड हो जाना है, उसी हिसाब से आपका एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि ये अपने यूनिट माना है, यूनिट तो माना है ना, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। तो 20 का मतलब हो गया कि ये लगभग लगभग मैं बोल देता हूँ, लगभग नहीं, एग्जैक्ट है ये, कि ये 9 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे दोनों मिलके। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, ठीक है, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से। हमें क्या पूछा है, Q का पूछा है, यानी P प्लस Q मिलकर 9 दिन में मतलब 9 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो P को अगर हम निकालना है, कि भाई P जो है P का दे रखा है, Q का निकालना है, तो P को इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इसमें से घटा देंगे, यानी 9 - 5 ये आपका Q का आ जाएगा। Q का आ जाएगा 4 यूनिट पर डे आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी Q की, ठीक है, Q की एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम 180 है, तो Q कितने दिनों में पूरा करेगा, Q जो है कितने डेज लेगा, ठीक है, Q जो है लेगा 180/4, यानी 90/2, तो मतलब 45, ठीक है, 45 दिन लेगा Q, ठीक है, 45 डेज Q लेगा कंप्लीट करने में, ठीक। आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 का पता था हमको इतने यूनिट कर रहे हैं, दूसरे का निकालना था, तो पहले का भी उसने अलग से दे रखा था इतने यूनिट पर डे के हिसाब से, तो हमने Q की एफिशिएंसी पर डे के हिसाब से निकाल ली, ठीक है। तो Q जो है 4 यूनिट पर डे कर रहा है, 180 काम करना है, 180/4 यूनिट, मतलब मतलब 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहा है, 180 काम करना है, तो इसे 45 दिनों में वो काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक और टाइप है ना, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2-4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से और बचे होंगे, सर की क्लास है इसके बाद।
तो एक दिन में 2 घंटे कार्य करते हुए P एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और एक दिन में 5 घंटे कार्य करके Q उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करते हुए P और Q मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व भी कर लिया करिए, तब उसके बाद सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चलते हैं। एक दिन में 2 घंटे कार्य P, यानी 2 घंटे काम करते हुए वो 10 दिनों में, यानी टोटल उसको 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, 20 आवर्स उसे लगते हैं काम को करने में। ठीक है, 20 आवर में काम को पूरा करता है। ठीक है, और Q जो है उसी काम को 5 घंटे 6 दिन, यानी आपका 30 आवर लेता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 20 और 30 का मैंने क्या एलसीएम बोला था, 60 होता है। ठीक है, 60 यूनिट वर्क वो कर रहा है। ठीक है, यूनिट वर्क वो कर रहा है। ठीक, 20 और 30 आवर में 20 और 30 आवर काम करते हुए 60 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एक, इसको अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, P और Q दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को दिन में बताना है। ये आवर में हमने ले रखा है, इसको घंटे में चेंज कर लिया है कि घंटों में, इतने घंटों में इसको कंप्लीट करा है। ठीक है, तो 60 यूनिट वर्क है। चलिए हम आवर से ही निकालते हैं। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, दूना 60 हो जाएगा। 30 दूना 60 का मतलब हो गया कि ये आपका यूनिट वर्क आ गया। ठीक है, 2 यूनिट वर्क ये कर रहा है, 3 यूनिट वर्क पर आवर के हिसाब से कर रहा है, पर आवर। ठीक है, पर आवर के हिसाब से कर रहा है, दोनों मिलकर, यानी 3 और +2 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम को कर रहे हैं, यानी 5 यूनिट अगर पर डे के हिसाब से कर रहे हैं तो कितने घंटे में काम कंप्लीट होगा। अभी घंटे की बात हो रही है, दिन में बताना है। ठीक है, तो कितने अरे सॉरी, ये जो है, हाँ ठीक है, दिन में बताना है। ठीक है, तो 5, यानी आपका ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 20 आवर में काम को कंप्लीट कर लेंगे ये। ठीक, बट हमें जो है आंसर किस में देना है, दिन में बताना है। 3 घंटे कार्य करते हुए, मतलब 12 घंटे वो काम को कर रहे हैं, और अब इन्होंने कंडीशन क्या लगा दी कि 3 घंटे प्रतिदिन काम को कर रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे वो प्रतिदिन काम को कर रहे हैं, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 3 3 3, ये तो चलो छोटा है, मैंने बोल दिया। 3 घंटे काम कर रहे हैं तो 4 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 चौक 12, तो कैसे आया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है, हाँ 12 आवर लग रहे थे टोटल काम कंप्लीट करने में। कंडीशन बोली 3 घंटे कार्य करते हुए 12/3 4 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में। देखिए दूसरा टाइप। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के ही ले रखे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा सेशन मतलब सही है कराना, ठीक है वैसे। और लगभग सारे टाइप कवर करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है अभी, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक, MTS के एग्ज़ाम तो चल भी रहे हैं, सॉरी। तो जो है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2/3 भाग काम का, यानी एक, मान लीजिए एक काम है। ठीक है, एक का 2/3 भाग वो 8 दिनों में करता है। ठीक है, तो सिंपल पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था C वाला, कि C 18 दिनों में काम को करता है, तो लगभग उसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो पूरा काम, यानी पूरा काम जो है A जो है, ये A का है। ठीक है, तो A जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 2 चौक 8, उधर ले जाएंगे तो भी कटेगा ऐसे ही, 4 3 12। A जो है 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 12 डेज काम को कंप्लीट कर सकता है। B उसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिनों में, यानी B जो है 3/5 भाग 12 दिनों में। ठीक है, तो 3 चौक 12, 5 चौक 20, यानी 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है, C उसी कार्य का 4/9 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। C जो है 4/9 भाग 8 दिनों में, यानी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 दिनों में काम को ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, 18 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो हाँ ठीक, अब देखिए तीनों में आप एलसीएम लेंगे तो भी 180 आना है इसके एलसीएम। वैसे भी आप डायरेक्ट, चूँकि अब डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ को आप निकाल के, इसको घर पे आप जहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं इसको, वहाँ पे आप रफ पे एक साइड इसको निकालना जरूर। मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको जरूर निकालिएगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये रिपीट होंगी ना, तो आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इसका एलसीएम ये होता है। ठीक है, तो A और B ने एक साथ काम, अभी चलिए ये तो आगे की चीज़ है, फिलहाल एलसीएम ले लेते हैं।
तो 18, 12 और 20, इसका मान लीजिए 180 आ गया एलसीएम, ठीक है, इतना यूनिट वर्क है। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आएगी 15, 12 कम 12, 15 आ गया, ठीक है। 15 यूनिट पर डे कर रहा है। बी जो है आपका करेगा 9 यूनिट पर डे, और 18 के हिसाब से सी जो है आपका करेगा, हाँ 18 के हिसाब से 10 यूनिट पर डे, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं ए और बी मिलकर, इधर शायद आप लोग देख रहे हैं, नोट कर लिए होंगे, इधर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, कह रहा है तीनों की एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी पर डे के हिसाब से। तो ए और बी ने एक साथ 5 दिनों तक कार्य किया, ठीक है, 5 दिनों तक कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी ने एक साथ काम को कर लिया कितने दिनों तक भाई, 5 दिनों तक। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15 और 9 कार्य, यानी 15 और 9 5 14 का हो जाएगा 24, यानी कि 24 यूनिट पर डे के हिसाब से ये 5 दिनों तक काम किए। तो 24 पंचे 120 यूनिट वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया भाई, है ना। 120 यूनिट वर्क कंप्लीट कर दिया और बोले अब हम थक गए हैं, ठीक है। अब सी की बारी है, ठीक। ये चला गया, काम कितना बचा, 180 काम था, 120 इन्होंने कर दिया। आपके पास 60 यूनिट वर्क आपके पास बचता है, ये सी करेगा, ठीक है, सी अकेला करेगा। अब चूंकि सी जो है 10 यूनिट पर डे कर रहा है ना, सी जो है 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम को कर रहा है, ठीक। सी जो है 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम को कर रहा है। तो 60 काम वो कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 60 काम वो कंप्लीट कर देगा, 60 काम वो कंप्लीट कर देगा कितने दिनों में, 60/10 वो कंप्लीट कर देगा 6 दिनों में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, ठीक। 6 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा वो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है। और बाकी आप लोग को आप फिर से इस चीज़ को रिपीट करके देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एफिशिएंसी ऑफ द वर्क पे डिपेंड सारे क्वेश्चन आ गए, उस पर बेस्ड हैं। और हाँ, ये भी एक नया टाइप है अपने आप में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए एक कामगार बी से यानी ए एक कामगार बी से जो है दोगुना कार्यकुशल है, ठीक है। यानी वो जितने टाइम में एक काम कर रहा है उतने ही टाइम में वो 2 काम कर लेता है। कौन, ए जो है 2 यूनिट वर्क कर लेता है जितने समय में बी जो है 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। यानी अब दोनों मिल गए तो 3 यूनिट वर्क हो रहा है ना पर डे के हिसाब से, ठीक। 3 यूनिट वर्क पर डे के हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन में कि 20 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कि 20 दिनों में अगर काम को पूरा कर लेते हैं तो जो है 20 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा, ठीक। तो एक सेकेंड, ठीक, 20 दिनों में कर लेते हैं। 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं, 20 दिनों में काम को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो मान लेते हैं हम कि 20 दिन है, 3 यूनिट कर रहे हैं, 60 यूनिट का वर्क है, ठीक है। टोटल 60 यूनिट वर्क है आपका, ठीक। 60 यूनिट वर्क आ गया आपका टोटल। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, था चूंकि ए जो है 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है, टोटल हमने 60 काम निकाल लिया, अगर मिलकर कर रहे हैं तो 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। 60 यूनिट पर डे के 60 यूनिट वर्क निकल गया, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम को कर रहा है, तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 60 वर्क है, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है, यानी 30 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। 30 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देगा ये, ठीक, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन यहीं पे आपका ओवर हो गया, टाइम भी जो है ओवर हो गया है, सर की क्लास है आगे, तो बाकी अगला सेशन जो है नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। एक क्वेश्चन जो पहले मैंने स्किप किया था वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो है क्लास का जो है टाइम ओवर हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए आप लोग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है अब, और टाइप ऑफ क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए तो अब उतना आई थिंक टाइम बचा नहीं है, पर फिर भी आप कोशिश करिए जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।